Hello friends, again welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Indian Penal Code Section 99. Section 98 तक हम कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी में क्या डिफाइन किया गया है, चलिए एक बार देखते हैं। एक्ट अगेंस्ट विच देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसे एक्ट जिन पर हमें प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं होता। अगर सामने वाला बंदा कोई ऐसा एक्ट कर रहा है और हमें उस पर प्राइवेट डिफेंस करने का कोई राइट नहीं है, ऐसे कौन से एक्ट होते हैं और किस द्वारा किए जाते हैं, यही इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith। अब कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर कोई एक्ट कर रहा है, ऐसा एक्ट जिससे डेथ होना या गंभीर चोट पहुंचना, ऐसी कोई आशंका नहीं है, जो पुलिस ऑफिसर द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है उससे ना तो किसी की डेथ हो रही है और ना किसी को गंभीर चोट पहुंच सकती है, ऐसा कोई एक्ट अगर पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट हम प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते। अगर कोई एक्ट ऐसा हो रहा है जिसे जान जाने का खतरा है या गंभीर चोट लगने का खतरा है और वो पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलता है। बाय ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। और जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा वह कार्य किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा होना चाहिए और अपने जो ऑफिस से रिलेटेड वो कार्य होना चाहिए। उसके ऑफिस की टीम ने या उसके सुपीरियर ऑफिसर द्वारा उसको ऑर्डर मिला हो तब वह कार्य कर रहा हो, तो उसके अगेंस्ट हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डजंट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ ए पुलिस सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने रीड किया, किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा यह काम किया जा रहा हो तो हम प्राइवेट डिफेंस नहीं करेंगे, बट वो एक्ट गुड फेथ ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जिसे जान जाने का खतरा हो या गंभीर चोट लगने का खतरा हो। अगर ऐसा एक्ट नहीं है तो उसके अगेंस्ट हम प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते। और सेकंड पैराग्राफ में सेम चीज दी गई है, बाय द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। और फर्स्ट पैराग्राफ में हमने रीड किया कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई एक्ट हो रहा तो प्राइवेट डिफेंस का राइट हमें नहीं मिलता। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि अगर बाय द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट ने किसी और पर्सन को डायरेक्ट किया है, ऑर्डर दिया है कोई काम करने के लिए गुड फेथ में, अगर वो व्यक्ति वह काम कर रहा है तो वहाँ पर भी हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। थर्ड पैराग्राफ इसमें बताया गया है कि अगर किसी के द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है और हमारे पास इतना टाइम है कि हम पब्लिक अथॉरिटी जो है, जो एजेंसीज हैं, पुलिस है, उनकी हम हेल्प ले सकते हैं उस एक्ट से बचने के लिए। अगर इतना टाइम हमारे पास है तो हमें सेल्फ डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास इतना टाइम है कि इस एक्ट होने से पहले हम किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकते हैं तो वहाँ पर हम पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेंगे, खुद सेल्फ डिफेंस में कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। सेकंड में दिया गया है
अगर पब्लिक सर्वेंट किसी को डायरेक्ट करता है, किसी को ऑर्डर देता है किसी पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए, वहाँ भी हमें प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार नहीं है। और थर्ड में बताया गया है अगर हमारे पास इतना टाइम है कि उस एक्ट के होने से पहले हम किसी पब्लिक सर्वेंट की हेल्प ले सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकते हैं, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे हेल्प के लिए, ना कि खुद सेल्फ डिफेंस में कोई स्टेप उठाएंगे। बशर्ते कि वो एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जान जा रही हो या जान जाने का खतरा हो या गंभीर चोट लगने का खतरा हो। ऐसा एक्ट अगर किया जा रहा है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया हो या पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर द्वारा किसी पर्सन द्वारा किया जा रहा हो, वहाँ पर हम सेल्फ डिफेंस का अधिकार रखते हैं। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस सेक्शन में बताया गया है एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज। जो हमें सेल्फ डिफेंस का या प्राइवेट डिफेंस का राइट मिला है उसको हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, कितना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। हम अपने राइट का उतना ही यूज करेंगे जितना कि हमें जो ये राइट दिया गया है हम इसका उतना ही यूज करेंगे जितना कि हमारे लिए उस एक्ट से बचना जरूरी है। मान लो किसी द्वारा हमला किया गया है और उससे बचने के लिए हमने उसको पकड़ के उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, इतना सफिशिएंट था उस एक्ट से बचने के लिए। बट हमने क्या किया, हमने उसके सर पे जोर से डंडा मारा, वो नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, और उसके बाद भी उस पर वार करते रहे या उसको रस्सी से बांधने के बाद डंडे से उसके ऊपर वार किया, तो वो सेल्फ डिफेंस का राइट है, ऐसे में काउंट नहीं होगा, वो सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा। सेल्फ डिफेंस उतना ही माना जाता है जितना एक्ट से बचने के लिए सफिशिएंट हो। आई होप ये सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है, ए पर्सन इज नॉट डेप्रिव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट as such unless he know or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा है किसी पर्सन पर, अब कोई आम पर्सन है उस पर पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है, बट जो वो पर्सन है उसको नहीं पता कि जो सामने वाला पर्सन है जिसके द्वारा एक्ट किया जा रहा है या आपको पकड़ा जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर उसको ये नहीं पता तो वो सेल्फ डिफेंस का अधिकार रखता है। और सेकंड एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन इज नॉट डेप्रिव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट unless he know or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction। अगर सेकंड एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, अगर फर्स्ट में दिया गया था किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई एक्ट किया जाए और सामने वाले पर्सन को नहीं पता कि सामने वाला पर्सन पब्लिक सर्वेंट है तो सेल्फ डिफेंस कर सकता है। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को पब्लिक सर्वेंट द्वारा ऑर्डर दिया गया है, डायरेक्ट किया गया, किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी पर्सन को डायरेक्ट किया गया है कोई एक्ट करने के लिए और वो एक्ट करता है, उस द्वारा जब एक्ट किया जाता है तो सामने वाले पर्सन को जब तक ये नहीं पता कि ये ऑथोराइज है एक्ट करने के लिए तब तक वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है। जब तक कि वो उसको बता नहीं देता, विश्वास नहीं करवा देता कि मैं ऑथोराइज हुई एक्ट करने के लिए, या कोई नोटिस उसको नहीं दिखा देता, रिटर्न नोटिस, कि इस कार्य को करने के लिए मुझे डायरेक्ट किया गया है मेरे सुपीरियर ऑफिसर द्वारा या पब्लिक सर्वेंट द्वारा, जब तक विश्वास नहीं दिलाएगा तब तक सामने वाला पर्सन सेल्फ डिफेंस का राइट रखेगा और उसको विश्वास दिलाने के बाद फिर वहाँ पर सेल्फ डिफेंस का राइट सामने वाले पर्सन को नहीं मिलेगा। यही इस सेक्शन में बताया गया है। इसमें यही पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया था पब्लिक सर्वेंट द्वारा अगर कोई एक्ट किया जा रहा है तो सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं होगा। अगर सेकंड में बताया गया कि
पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी पर्सन को डायरेक्ट किया गया है वो एक्ट करने के लिए, तब भी पर्सन को सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं होगा, बशर्ते कि वो एक्ट ऐसा ना हो जिससे जान जा सकती हो या गंभीर चोट लगने की आशंका हो। अगर ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है इन द्वारा, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर बना रहेगा, सामने वाला पर्सन सेल्फ डिफेंस में स्टेप उठा सकता है ऐसी कंडीशन में। और कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस को हम, इतना ही सेल्फ डिफेंस में स्टेप हम उठाएंगे जितना कि नेसेसरी है। आज के लिए बस इतना ही, यही पॉइंट्स इन सेक्शन में बताए गए थे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो जा सके। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।